देश विदेश की खबरों के साथ मधुबन न्यूज में आपका फिर स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में परमात्मा मिलन में विश्व शांति की कामना। इन दिनों दुनिया विनाश के मुहाने पर खड़ी है। तृतीय विश्व युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरत है कि दुनिया भर में शांति का माहौल बनाया जाए, जिससे वैश्विक शांति की ओर बढ़े। इन माहौल के बीच ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में परमात्मा मिलन कई मायनों में खास हो गया। इस परमात्मा मिलन में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों के संस्थान से जुड़े लोग शामिल हुए। साप्ताहिक परमात्मा मिलन कार्यक्रम में प्रातःकाल 3 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक 15,000 लोगों ने बारी बारी से तकरीबन 150 घंटे तक ध्यान साधना की, जिससे पूरे विश्व में अमन, शांति, चैन का माहौल बन सके। इस परमात्मा मिलन में भी परमात्मा शिव के महावाक्यों में खास इस बात पर फोकस रहा कि व्यर्थ की चीजों से मुक्ति जरूरी है। नकारात्मक विचार, तेरे मेरे का भाव आदि की कुर्बानी ही सभ्य और श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकती है। इस कार्यक्रम में संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी, बीके जयंती, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा समेत संस्थान के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। सबसे खास तो यह रहा कि एशिया के सबसे बड़े डायमंड हॉल के स्टेज के नवीनीकरण के बाद यह पहला परमात्मा मिलन था जो अद्भुत रहा। प्यारे बाबा ने प्रेम को हमारे अंदर जो बाबा ने भरा है उसको लेकर बताया। इसी प्रेम से हमने अपना परिवर्तन करना है, अपने संस्कारों का, और इसी से हमने विश्व परिवर्तन करना है। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए हम सबको अपने मन में ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी बाप समान बने और हम फिक्स करें कि अब मुक्ति धाम का गेट खुल रहा है, जो सभी मुक्ति धाम जा सकें। तो जब तक संगम है तब तक बाबा हम बच्चों से मिलते रहेंगे। मिलने का रूप कुछ भी हो, लेकिन हम अपने प्यारे बाबा से मिलन मनाते रहेंगे और ऐसे ही हम सभी भी प्यारे मधुबन में बाबा के घर आपस में भी मिलते रहेंगे। तो मुझे बहुत मन में खुशी है। ब्रह्मा कुमारी केंद्र पहुंचा पुलिस महकमा। दूसरी खबर गुजरात के बड़ोदरा स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अटलादरा सेवा केंद्र की है, जहां इन दिनों शहर की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी का भार निर्वहन कर रहे पुलिसकर्मी राजयोग ध्यान सीख रहे हैं। इस कार्यक्रम में गुजरात के सहायक पुलिस आयुक्त कमलेश बसावा समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल हो रहे हैं। पुलिस महकमे में काम के प्रेशर से बढ़ता तनाव और उसके साथ कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालना बड़ी चुनौती हो जाती है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी केंद्र में चले 10 दिवसीय राजयोग ध्यान से पुलिसकर्मियों को विपरीत परिस्थितियों में शांति की अनुभूति करना और लोगों के अंदर शांति पैदा करना ही मुख्य लक्ष्य है। इसमें बड़ी कामयाबी मिली। तो आइए खुद पुलिसकर्मियों से ही सुनते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया। તમે અહીંયા આવ્યા હશો તો કંઈક તમે અલગ ફીલ કર્યું હશે। અલગ ફીલ એટલે તમારા જે ઢગલો પ્રોબ્લેમ હોય એ તમે જેવા ગેટમાં એન્ટર થાવ એટલે પ્રોબ્લેમ તમારા સાઈડ પર થઈ જાય। તો આજે શાંતિ છે બહુ રેર પ્લેસ પર મળતી હોય, તો હું એમનો વન્સ અગેન ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। અને અનુભૂતિની વાત કરું તો મને તો એ જ ખ્યાલ નહોતો કે આત્માનું ક્યાં સ્થાન છે। અહીંયા એને એટલું બધું જ્ઞાન ખરેખર આ નાઇટ કરીને આ તો જરીકે ખ્યાલ નહીં આવતો। આ નાઇટ કરીને આ કોમ્પિંગ નાઇટ કરીને અત્યારે એટલી શાંતિ, સુકૂન આ 10 દિવસમાં તો ટોટલી પરિવર્તન આવી ગયું છે પોતાના મગજમાં બધી રીતે। तब से मैं जब से इधर ज्वाइन हुई तब से मेरे माइंड को एक शांति सा अनुभव हुआ है। मैंने आत्मा के बारे में सुना था, कई बार मैंने स्टेटस में भी लगाया था कि ओम शांति वगैरह मैंने कहा था, पर ओम शांति का मतलब क्या है पूरा मैं इधर आके ही मैंने जाना है। खूब खूब आभार सरनो भी अमे 10 दिवस खूब सांभळ्या सरस અને આત્માનું જ્ઞાન જે અમને ચાર્ટ દ્વારા જે ભણાવવામાં આવ્યું એ સરસ ભણાવવામાં આવ્યું। જે અમારામાં અહમ અત્યારે અમે બધામાં વર્ધેમાં છીએ, પણ એક અમારામાં પોલીસ તરીકેનો અહમ બિલકુલ નીકળી ગયો છે। અમે એક બાબાના એક નોર્મલી બાળકો બનીને અહીંયા
રહ્યા છે। अटलादरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में बीके पूनम, बीके प्रीति ने मुश्किल वक्त में कैसे हर समस्या का समाधान निकालें इस पर विचार प्रकट करते हुए राजयोग ध्यान सिखाया। सारनाथ में चैतन्य दुर्गा की मनमोहक झांकी। धर्म और अध्यात्म की नगरी वाराणसी के सारनाथ में नवरात्रि चैतन्य नव दुर्गा की झांकी एवं महिषासुरवर्धनी शक्ति स्वरूपा मां की सजीव झांकी सजाई गई। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पुलिस कमिश्नर ए मुथा जैन, एडिशनल पुलिस कमिश्नर एस चनप्पा, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट एयर कमोडोर अनुज गुप्ता, आकांक्षा हॉस्पिटल के डायरेक्टर आदित्य सिंह, बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर ओपी सिंह, समाजसेवी डॉक्टर आलोक, वाराणसी सब जोन प्रभारी बीके सुरेंद्र, प्रबंधक बीके दीपेंद्र शामिल हुए। कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देखने लायक थी। श्री दुर्गा द्वारा असुर महिषासुर के वध का सजीव कलाकृतियां देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। प्रत्येक नारी दुर्गा का रूप बन सकती है बशर्ते जीवन में मूल्यों और शक्ति को धारण करे। प्रस्तुतियों से पूर्व कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर विशिष्ट अतिथियों के साथ बीके विपिन, बीके तापोसी, बीके राधिका समेत कई लोगों की उपस्थिति में दीप जलाकर किया गया। दुनिया में तेजी से लोगों के बदलते व्यवहार और मनोवृत्ति के लिए बड़ी भूमिका अन्न की भी होती है। कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। यही वजह है कि खान पान में बढ़ी अशुद्धता के कारण ही व्यक्ति का मन मस्तिष्क दूषित हो रहा है। ऐसे में विश्व खाद्य दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान रांची के चौधरी बागान हरमू रोड सेवा केंद्र पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के निदेशक मुकेश सक्सेना, भारतीय वन सेवा के अधिकारी डी.के. सक्सेना, सेंट्रल तसर रिसर्च एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर जयप्रकाश पांडे, राय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर पीयूष रंजन समेत कई लोग शामिल हुए। विश्व खाद्य सुरक्षा तभी हो सकती है जब विश्व के सभी लोगों को, किसी भी प्रकार के लोगों, सभी लोगों को अपनी रुचि का भोजन मिले, हर समय मिले और जब वो चाहे तब मिले। तो ये भोजन उनके लिए उपलब्ध हो, तभी हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को पा सकते हैं। कृषक देवो भव, यह नारा हमारे देश में लगता है, कृषक देवो भव। तो क्या हम कृषक के खून पसीने की मेहनत से जो उत्पाद किया हुआ अन्न है उसको भोजन करते समय, कभी भी पकाते समय सोचते हैं कि अन्न का एक दाना भी हमारे डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए। अगर ये हम संकल्प ले लें तो निश्चित रूप से खाद्य दिवस की जो मूल संकल्पना है वो होगा। किसी के लिए भी हम लोगों को जल है, अन्न है, संरक्षण करना है, न कि इसकी बर्बादी। और ये मानव जीवन में ही हम कर सकते हैं। अन्न को उसी हिसाब से हम लोग को संरक्षण करना है, जल का संरक्षण करना है कि आने वाले समय में इससे जितना हम लोग बच सकें, कमी हो इसकी, उससे बचना है। इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि आज जो कुछ खाते हैं उसका मन पर गहरा असर होता है। अभी तो मोटे अनाज का भी महत्व तेजी से बढ़ता जा रहा है, परंतु मन की सकारात्मक अवस्था के लिए शाश्वत योगी खेती को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि उससे पैदा होने वाला अन्न हमारी मन और तन दोनों को सर्वांगीण स्वास्थ्य देगा। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला तथा संस्थान के वरिष्ठ सदस्य बीके प्रदीप ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। तनाव आज लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। यह बीमारी रूप में भयानक रुख अख्तियार कर लिया है, परंतु इसका इलाज देश के किसी भी चिकित्सक व वैज्ञानिक के पास नहीं है। इसका इलाज है तो बस एक मुस्कुराहट, और मुस्कुराहट की कला आती है ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्थानीय सेवा केंद्रों से। यह बात नामचीन मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर ईवी गिरीश ने कही। दरअसल वे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेरठ सेवा केंद्र पर मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। द बॉडी बेनिफिट्स थ्रू मूवमेंट। आप गले को ऐसे करिए, घुमाइए, बॉडी को बेनिफिट होगा। हाथों को घुमाइए, यहाँ का जॉइंट काम करेगा, ऐसे ऐसे करिए, ये जॉइंट काम करेगा। लेकिन दूसरा चीज, गिरीश भाई, मन का खाना, मन का आराम और मन का व्यायाम। और मन का व्यायाम पता है क्या है? द माइंड बेनिफिट्स फ्रॉम स्टिलनेस। मन जितना शांत और एकाग्र, वो उतना शक्तिशाली। संस्थान के मीडिया प्रभाग द्वारा खुशहाल, स्वस्थ तथा तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत ने कहा कि मीडिया कर्मियों के अंदर खुशहाली और शांति से ही अच्छी पत्रकारिता की जा सकती है।
इस मौके पर मीडिया कर्मियों को दुपट्टा ओढ़ाकर तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तनाव मुक्त प्रबंधन विशेषज्ञ स्वामीनाथन, समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र समेत कई लोग उपस्थित थे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता तथा श्वेता ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्वजों के लिहाज से महत्वपूर्ण पितृपक्ष के अंतिम दिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान उड़ीसा के भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर विशेष ध्यान साधना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने पितरों को भोग लगाने के पश्चात कहा कि हमारे बीच जो भी हमारे पूर्वज नहीं हैं, उनके लिए विशेष शुभ भावना और शांति का प्रकंपन दें, जिससे वे जहाँ भी रहें वे आत्म उन्नति के साथ लोक कल्याणकारी वृत्तियों के साथ रहें। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। अभी हमें मार्ग दर्शाने वाले पूर्वज कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा, और उनसे ही ये मनुष्य सृष्टि की सिजरा निकली हुई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।